वेलकम टू दी चैनल। अच्छा जी, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्ती प्रोडक्ट। और मैं गई थी अल-फतेह पे। और अल-फतेह पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स ज़ाहिर बात है अवेलेबल होती हैं। और मैंने वहीं से एक मॉइस्चराइज़र जो है वो पसंद किया, सेलेक्ट किया, ख़रीदा और फिर मैं उसको लेके आई और फिर मैंने उसको यूज़ किया। अच्छा, मैंने ये बात नोट की कि ये जो मॉइस्चराइज़र है, ये बहुत सारी जो मेडिकेटेड क्रीम्स हैं या बहुत सारी जो कॉस्मेटिक कैटेगरी में आने वाली क्रीम्स हैं, उनकी निस्बत बहुत अच्छा है। एक तो ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है और दूसरा ये है कि इसके अंदर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं, जो हमारी स्किन को डीपली नरिश करते हैं। तो वो लड़कियां जिनको शौक होता है ग्लास स्किन का, कि उनकी स्किन जो है वो बहुत सिल्की स्मूथ हो और लाइट रिफ्लेक्ट करे और ये है कि बहुत शाइनी और ग्लॉसी स्किन हो, तो उनके लिए ये मॉइस्चराइज़र काफ़ी है सिर्फ रिजल्ट्स देने के लिए। तो ये है कि ड्राई स्किन वालों के लिए तो फिर भी मतलब ये ड्राई और नॉर्मल लोग स्किन वाले लोग तो आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको ज़रा थोड़ी-सी एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा-सा ये है कि कोई जो है ना, किसी को एक्ने हो सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक मॉइस्चराइज़र है। लेकिन जहाँ तक बात है ना इसके रिज़ल्ट्स की, तो वो ये है कि इसकी जो ये बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। इसके बिल्कुल भी मतलब ये है कि इसको यूज़ करने से क्या होता है कि एक तो ये इंस्टेंटली एक तो ये एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और सेकंडली ये है कि ये पोर्स को क्लॉग नहीं करता। और तीसरा ये है कि इससे स्किन जो है वो इंस्टेंटली सॉफ्ट हो जाती है और स्किन को डीपली नरिश करता है, स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और हमारी स्किन को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो स्किन जो कि वेल मॉइस्चराइज्ड होती है ना, वो स्किन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग स्किन होती है और उसके ऊपर जो है जल्दी के पिंपल्स या एक्नी नहीं आती है, क्योंकि स्किन जब नेचुरली स्ट्रॉन्ग होगी तो उसकी अपीयरेंस भी हेल्दी होगी। तो सर्दियों में ये है कि ये बहुत बेहतरीन है। विंटर सीजन में चूँकि स्किन ड्राई हो रही होती है, तो ये एक प्रोडक्ट जो है वो इनफ है। इसको हम फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस यानी इसको यानी फेस पे, नेक पे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ-साथ ये है कि हम इसको बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम बॉडी पे जहाँ भी हमें फ़ील होता है ना कि कोई हमारा स्किन का जो पैच है वो ड्राई हो रहा है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे एज़ हैंड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और इससे ये है कि एज़ अ मसाज क्रीम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एज़ अ हैंड क्रीम और एज़ अ मसाज क्रीम ये बहुत अच्छी क्रीम है और ये होता है कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ फेस पे चेहरे पे जो अप्लाई करते हैं उसके भी जो है ना रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आमतौर पे मेरी ख़्वाहिश होती है कि मैं मॉइस्चराइज़र जब भी फेस पे अप्लाई करती हूँ तो मेरी ख़्वाहिश होती है कि बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र हो, क्योंकि फेस की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि ज़रा सा भी हेवी मॉइस्चराइज़र टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है स्किन के लिए, क्योंकि हमारी फेस की स्किन सेंसिटिव होती है। तो ये जो मॉइस्चराइज़र है ये फेस पे अप्लाई किया जा सकता है और बहुत ही ज़बरदस्त सी एक नरिशिंग क्रीम है, एक बहुत ही अच्छी सी एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो कि स्किन के लिए बेहतरीन है। और गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में स्किन पे चूँकि वैसे ही ऑयल आ रहा होता है, तो गर्मियों में ये होता है कि फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद इसकी जो है ना इसको यूज़ किया जाए, मगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ किया जाए। और ये है कि रात को सोने से पहले यूज़ किया जाए। फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद रात को सोने से पहले इसको अप्लाई कर लिया जाए। और ये है कि जो है जैसे हम कभी कहीं बाहर जाते हैं और सन टैन हो जाता है, तो वापस आके फेस वॉश करने के बाद इसको अगर फेस पे अप्लाई कर लिया जाए तो काफ़ी अच्छा, मतलब इंसान अपने आप को फ्रेश और फील करता है, काफ़ी सूदिंग इम्पैक्ट होता है। तो और सर्दियों में ये है कि बस इसको दिन में जितनी मर्तबा हम चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में हम जो है इसे दिन में जितनी मर्तबा चाहें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं और ये है कि रात को सोने से पहले इसको यूज़ कर सकते हैं। दिन में जितनी मर्तबा चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मतलब बेस्ट प्रोडक्ट है। इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। अच्छा, इसका जो सेंट है ना वो बहुत सॉफ्ट सा सेंट है। यानी अगर हम उस सेंट को डिफ़ाइन करते हैं तो वो सॉफ्ट एंड स्वीट है और रिफ्रेशिंग है।
और ये है कि इसका हमारे सेंसेस पे बड़ा एक रिफ़्रेशिंग सा और सूदिंग सा इम्पैक्ट होता है। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, और ये प्रोडक्ट जो है अगर ओवरऑल बात करें तो बेस्ट प्रोडक्ट है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बेस्ट प्रोडक्ट है, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, और ये जो है ना वैसे तो हर तरफ इंटरनेट पे मिल जाएगी। फिर इसके अलावा ये है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्टोर्स पे मिल जाएगी, लेकिन बेसिकली मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो है ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स वो हमेशा ओरिजिनल जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्टोर्स हैं वहाँ से ख़रीदनी चाहिए। और ये है कि मैंने ये अल्फ़तेह से ख़रीदी थी, और ये है कि बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और इसके रिज़ल्ट्स बेहतरीन हैं। और इसके अलावा ये है कि ये बहुत अच्छी आई क्रीम भी है। मतलब जैसे होता है ना कि हम लोग आई क्रीम अलग से यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि डार्क सर्कल्स बन जाते हैं मोबाइल यूज़ करने की वजह से, लैपटॉप यूज़ करने की वजह से, और नींद पूरी ना होने की वजह से। तो होता ये है कि आई क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी आई क्रीम भी है, और इसको मैंने खुद यूज़ किया है। इसको जस्ट हमने अपने आई एरिया पे अप्लाई करके सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज करना होता है, और इससे हमारी आई एरिया जो है वो बहुत फ्रेश रहता है, और डार्क सर्कल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाते हैं। पहली बात है कि बनते ही नहीं है। अगर आपका आई एरिया वेल मॉइस्चराइज्ड है ना, तो फिर आपकी आई एरिया पे ना ही फाइन लाइंस आएंगी, ना ही डार्क सर्कल्स आएंगे। तो अगर आपकी आई एरिया वेल मॉइस्चराइज्ड है, तो उसके लिए ये है कि कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो है ना वो आई एरिया पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो आई क्रीम्स हैं वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स जो हैं वो देती हैं। तो लेकिन आम रूटीन में अब ऐसे बहुत सारी आई क्रीम्स जो है ना वो मैं शेयर भी कर चुकी हूँ अपने इस चैनल पे, क्योंकि मैं आई क्रीम्स भी बहुत यूज़ करती रही हूँ, तो मैं वो भी शेयर करती रही हूँ अपने चैनल पे। तो ये जो मॉइस्चराइज़र है ना, इसका ये है कि आप इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप अपने आई एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं, और ये है कि जो है ना इसका जो है कि फ़ायदा ये है कि आई एरिया को वेल मॉइस्चराइज रखता है, तो एक तो डार्क सर्कल्स नहीं आते, फाइन लाइंस नहीं आती हैं। और क्योंकि जो आई एरिया होता है नहीं बहुत सेंसिटिव होता है, और यहाँ पे स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो वो जो है ना वो इसलिए होता है कि इससे जो है ना इसके मसाज करने से एक तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, सेकेंडली ये है कि हमारे आई एरिया को मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है। और ये है कि इसके अलावा ये है कि बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। मतलब मुझे तो ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। ठीक है जी, इसके अलावा जिन लोगों को ये इशू होता है क्योंकि आईब्रोज जो हैं वो अ, जो है ना वो उस तरह से शेप उनकी नहीं उनको नज़र आ रही आईब्रोज़ की, तो उसमें ये होता है कि कई दफ़ा क्या होता है आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है आईब्रोज़ के साथ कि वो आपकी आईब्रोज़ की सही शेप डिफ़ाइन हो नहीं पाती है। तो ये है कि अगर ये मॉइस्चराइज़र हम अप्लाई कर लेते हैं अपने आई एरिया पे, तो ये है कि अगर हम सही मतलब ये सही मूवमेंट्स भी तो होना ज़रूरी है ना, सही डायरेक्शन में मूवमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है अपनी फिंगर टिप्स के साथ। तो अगर हम अपनी फिंगर टिप्स के साथ सही डायरेक्शंस में मूवमेंट्स जो है फॉलो करते हुए अगर हम अपनी फिंगर टिप्स से इस मॉइस्चराइज़र को मसाज करते हैं अपने आई एरिया पे, तो हमारी जो आईब्रो शेप है, हमारे आई एरिया की शेप है, वो बहुत वेल मेंटेन रहती है। तो ये है कि तो ये है कि हमारे आई एरिया के लिए परफेक्ट है। और इसके अलावा ये है कि एज अ मसाज क्रीम ये परफेक्ट है फेस पे। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, स्किन जो है वो सॉफ्ट स्मूथ सिल्की और सपल हो जाती है। और ये है कि अगर फेस पे कहीं कोई मतलब इसको मतलब बेतहाशा फ़वाइद है। मतलब ओवरऑल मैं बात करूँ ना, तो फेस को सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ यानी फेस की स्किन को सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ एंड सप्पल बनाने में ये मॉइस्चराइज़र जो है वो काफ़ी है। और ये है कि कहीं पे कोई डार्क पैच बन गया है ड्राइनेस की वजह से, तो उसको ये बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। और ये है कि एज़ अ मसाज क्रीम जो हम इसको यूज़ करते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारे फेस की ब्लड सर्कुलेशन भी ज़्यादा इंप्रूव होती है, और हमारी जो है ना फेस की शेप वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हमारी फेशियल फीचर्स जो है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। और ये है कि बहुत ही प्यारा-सा बड़ा सॉफ्ट सी एक बहुत ही प्यारी-सी सॉफ्ट सी क्रीम है ये। और ये एक रिच नरिशिंग क्रीम है, रिच मॉइस्चराइज़िंग क्रीम है, और इसको हम फेस पे और पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत कमाल की चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। और जो होते हैं ना ये जो स्पॉट्स अगर फेस पे हो गए हैं, किसी क्रीम का रिएक्शन हुआ हुआ है, या ये है कि किसी जो है एज स्पॉट्स हैं, या कोई भी स्पॉट्स हो सकते हैं, एक्नी स्पॉट्स हो सकते हैं,
तो उस पे भी अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये नेचुरली हमारी स्किन को जो है ना इस तरह से मॉइस्चराइज करता है कि हमारी स्किन जो है वो खुद ब खुद जो है वो अपनी इन चीज़ों को ट्रीट करना शुरू कर देती है। ठीक है जी, और ये बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन, जब हमारी स्किन स्ट्रांग होगी ना तो वो खुद ब खुद इन सब चीज़ों का मुकाबला कर रही होगी। लेकिन जिस वक्त हम अपनी स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर रिमूव कर देते हैं ना डिफरेंट क्रीम्स यूज़ करने की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो जो है ना इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हमारे फेस पे रह जाती हैं। तो होता ही है कि अगर हमारी स्किन स्ट्रांग होगी, मॉइस्चराइज्ड होगी, नरिश्ड होगी, तो वो खुद ब खुद इन सब चीज़ों का मुकाबला कर रही होगी। तो इसलिए स्किन की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको रिमूव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्किन को ना हेल्दी होना चाहिए, और हेल्दी होने के लिए स्किन का ये है कि नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है, और साथ साथ एक वेल मॉइस्चराइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा फेस वॉश और उसके बाद ये जो मॉइस्चराइज़र है, मैं समझती हूँ ये बेस्ट स्किन केयर रूटीन है। ठीक है जी, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। तो ये थी मेरी वीडियो, लेकिन जो आज इसका रिव्यू था इस प्रोडक्ट का। लेकिन हमेशा मैं ये बात कहती होती हूँ कि एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि कोई और भी उसको यूज़ करेगा तो उसको वैसी ही लगेगी। ख़ास तौर पे जिनकी स्किन ऑयली है वो तो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। ड्राई और नॉर्मल स्किन वाले तो फिर भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जिनकी स्किन ऑयली होती है उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि उनके फेस पे किसी भी तरह का रिएक्शन हो सकता है, एक्ने हो सकती है, और इसके अलावा ये है कि जो है पिंपल्स हो सकते हैं, और इसके अलावा कई क्रीम्स के रिएक्शंस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो इसलिए पहले अपनी स्किन टाइप को स्टडी करना चाहिए, और उसके बाद ये है कि फिर अपनी स्किन की कंडीशन को देखना चाहिए। अगर आपकी स्किन टाइप तो आपने चलो स्टडी कर ली कि आपकी स्किन टाइप क्या है, लेकिन उसके बाद आप देखें आपकी स्किन की कंडीशन क्या है। अगर तो आपकी स्किन नॉर्मल एंड हेल्दी है फिर तो आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन पे पहले से कोई एक्नी है, या कोई ऐसा कोई स्किन पे कोई रिएक्शन हुआ हुआ है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ हुआ है किसी क्रीम की वजह से या वैसे, तो ये है कि आप को जो है ना वो फिर आप कोई क्रीम जो है वो जो है खुद से ऐड नहीं कर सकते। वो बेस्ट ये होता है कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के बाद ही वो कोई क्रीम अपनी रूटीन में ऐड करें। और इसके अलावा ये है कि जो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी स्किन के लिए कोई एंटी एजिंग क्रीम होनी चाहिए, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो जवान नज़र आए, चेहरा भी जवान नज़र आए, हाथ की स्किन भी जवान नज़र आए, हाथों की स्किन भी। अच्छा, होता ही है कि वैसे तो एंटी एजिंग क्रीम्स जो हैं वो मार्केट में बेतहाशा अवेलेबल हैं। मतलब बहुत वैरायटी है एंटी एजिंग क्रीम्स में। लेकिन जहाँ तक है ना बात इसकी, ये जो है अगर आपकी स्किन पे मॉइस्चराइज्ड है ना तो आपकी स्किन को एंटी एजिंग क्रीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपकी स्किन अगर वेल मॉइस्चराइज्ड है तो फिर आपकी जो स्किन है उसको एंटी एजिंग क्रीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी स्किन नेचुरली जो है वो जब नरिश्ड होगी, मॉइस्चराइज्ड होगी, तो उस पे फाइन लाइंस और रिंकल्स आएंगे ही नहीं। ठीक है जी, तो ये है कि ये बहुत ही मतलब इसमें जो मेन रूल है वो ये है कि आपने अपनी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करना होता है, और आपकी स्किन का जो है ना वो सारी सॉफ्ट, स्मूथ, प्लम्प, हेल्दी अपीयरेंस जो है वो मेंटेन रहती है। ठीक है जी, तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगा है, बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है, मुझे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं लगा। अच्छी चीज़ है, अच्छी प्रोडक्ट है ये। मुझे लगता है कि अगर ये प्रोडक्ट है ना हमारी स्किन केयर रूटीन में एडेड, तो फिर हमें किसी और प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती।